नमस्कार, मेरा नाम है नकुल कुमार और आप देख रहे हैं लोकल 18। पूर्वी चंपारण ज़िले के एक किसान हैं और एक नौजवान हैं जिन्होंने अपने खेत में जो है ड्रैगन फ्रूट की खेती की है। आप देख सकते हैं ये सभी ड्रैगन फ्रूट है और अभी बस तैयार स्थिति में है। तो इन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती की है और पूरे पूर्वी चंपारण में तहलका मचा दिया है, क्योंकि पूर्वी चंपारण के ये पहले ऐसे किसान हैं जिन्होंने प्रयोग के तौर पर ड्रैगन फ्रूट की खेती की और पहले ही प्रयोग में सफलता हासिल की है। हमारे साथ वो किसान यहाँ भी मौजूद हैं। हम किसान रितेश जी मौजूद हैं और आइए उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो ड्रैगन फ्रूट का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कैसा चला। रितेश जी, लोकल 18 पर आपका स्वागत है। नमस्कार रितेश जी, ये ड्रैगन फ्रूट ही क्यों, कहाँ से कंसेप्ट आपके पास आया, किसने बताया कि भाई ड्रैगन फ्रूट ही शुरू करो? ये मोबाइल पे भी देख रहे थे और हमारे एक सर थे बहुत पहले हैं BHO, शशिभूषण सिंह नाम था उनका। तो उन्होंने ही हमको एक बार ऐसे ही इशारों में ही बताया कि उसका क्यों नहीं ट्रायल करते हैं। तो फिर हमने उसको ढूंढ करके निकाला। हमने बोला कि प्लांट्स आप उपलब्ध करा दीजिए। बोले कि नहीं, ये प्लांट्स तो हम लोग के पास तो नहीं पता है, लेकिन हमने भी देखा है तो उसको भी ट्रायल कीजिए। तो उसी ट्रायल बेस में हमने इसका ट्रायल किया। तो मंगाया प्लांट्स, पता चला गुजरात में इसका काफ़ी ज़्यादा बृहद पैमाने पर खेती होती है। तो वहाँ हमने बात किया नंबर नोट करके, फिर वहाँ ऑर्डर लगाए। तो बोले कि हम ऑर्डर से भी भेज देते हैं, लेकिन हम लोग को विश्वास नहीं हुआ, पता नहीं क्या आएगा नहीं आएगा। तो जाएंगे तो देख भी लेंगे कि कैसे क्या होता है। तो हम अपने भाई को भेजे, तो वो जा करके वहाँ से प्लांट्स ले करके आया। उसके बाद हमने अपने ही ट्रायल किया और जो भी इसके बारे में कुछ खामियां थी वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से बात समय समय पर मदद मिलती रही। उसके बाद KVK से जुड़े तो KVK वालों से भी मदद मिली। इससे पहले पिछली साल कृषि विज्ञान केंद्र पिपराकोठी। हाँ, पिपराकोठी पिछली बार छानू मैम आई थी। इसका कटिंग वटिंग होता है, 2 साल पर 3 साल पर कटिंग किया जाता है। तो कटिंग वटिंग कराई थी मैं अगर। चानू मैम कृषि वैज्ञानिक? हाँ, कृषि वैज्ञानिक चानू मैम। तो रितेश जी ने जैसा कि बताया कि किस तरह से इनका ड्रैगन फ्रूट का जो है सफ़र शुरू हुआ। रितेश जी, आप तो एक सफल ड्रैगन फ्रूट किसान बन गए हैं। अगर कोई किसान, मान लीजिए मैं ही या कोई किसान जो देख रहे हैं आपको, पूर्वी चंपारण के तमाम किसान लोकल 18 देख रहे हैं, अगर वे ड्रैगन फ्रूट की खेती करनी चाहे, बताया जाए कि कैसे वो खेती करेंगे? इतना लाल लाल दिख रहा है फ्रूट। इसमें पहले एक पिलर की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए पहले तो पौधा मंगाए, पिलर इसको 6 फीट 7 फीट का पिलर होना चाहिए, उसको लगाया जाता है। उसके बाद इसमें आप जो प्लांट्स है, इसको 4 प्लांट्स लगाए जाते हैं। 3 या और 4 प्लांट्स नहीं लगते हैं इसमें। लगा करके जैसा जनरल खेती की जाती है वैसे ही इसमें मिट्टी डाल देना है। खाद का प्रयोग अभी फ़िलहाल उतना हम लोग नहीं करते हैं, ज़्यादातर मवेशी खाद ही इस्तेमाल करते हैं इसमें। उसके बाद इसके सहारे चढ़ता है, उस पर टायर लगाया जाता है, क्योंकि इसको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, खंबे की या प्लांट्स की, जो भी हो उसके सहारे ही चलेगा ये सेल्फ चलने वाला प्लांट्स नहीं। तो फिर उसके बाद ये झूलता है। उसके बाद इसमें फलन आना चालू है। तो 1 साल में फलन इसमें हो जाता है। हाँ। तो 1 साल में फलन आना शुरू कर देता है। आप देखिए, रितेश जी ने बताया कि सबसे पहले ये पिलर लगाया जाता है। ये पिलर है, मैं चाहूँगा कि थोड़ा और करीब आकर दिखाया जाए कि ये पिलर सबसे पहले लगाना होता है और इस पिलर के चारों ओर जो है वो 4 यहाँ पे जो ड्रैगन फ्रूट का जो पौधा है वो लगाना होता है। रितेश जी ने 4 लगाया हुआ है, कहीं कहीं 5 भी लगता है और ये जो है अपने समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। आप देखिए, ये जो पौधा है यही है, यहाँ लगा हुआ है। तो ये समय के साथ बढ़ता है और बढ़ने के बाद इसको एक स्टेज के बाद जो है यहाँ पे टायर लगा के इसको सहारा दिया गया है और जब ये लटकने लगता है तो समय के साथ इसमें फ्रूट आने लगता है। तो ये बात फूल से जो अभी हाँ, ये देखिए, अभी देखिए इसका फूल कैसा होता है। आप सोच रहे होंगे कैसे निकलता है। ये देखिए, हम लोग के घरों में जो है बहुत सारे लोग इसका ये पौधा लगाते हैं और लगाने का उद्देश्य रहता है कि लोगों के नज़र से घर द्वार को बचाया जाए, कि किसी की नज़र ना लग जाए। लेकिन देखिए, ड्रैगन फ्रूट पर रितेश जी की ऐसी नज़र लगी कि यहाँ पे जो है अब हज़ारों लाखों रुपए की एक समझिए कि फैक्ट्री तैयार हो गई है। और ये ड्रैगन फ्रूट का जो है एक कली निकली हुई है, नोट्स कह सकते हैं इसको। और ये जो है नोट्स कल को बड़ा होके ये खिलेगा और खिल के फ्रूट बनेगा। रितेश जी, कैसे प्रक्रिया ये बढ़ती है, जरा अब इसको बारे में बताइए। कांटे से निकलती है। इस कांटे से ही इसका जो भी है सो निकलना है और निकल करके ये अभी और बड़ा होगी। आगे है, हम दिखाते हैं आपको। और फिर उसके बाद वो खिलता है। खिलने के बाद जो इसका निचला भाग है यही फ्रूट्स में तब्दील होता है, बनता है वो। जैसे यहाँ पे थोड़ा ये बड़ा हो रहा है
ये दिखा सकते हैं आप, इसमें सब स्टेज में है, ये खिलने के स्टेज में आ गया है। अच्छा, जब दिखाएंगे इसको दिखाना, ये खिलने के स्टेज में हो गया ये। अच्छा, और ये नीचे जो है ये भाग फल में तब्दील हो जाएगा खिलने के बाद। इसका परागन होता है, परागन के बाद ये सेल्फ परागन नहीं होता है, पर परागन ही है। अच्छा, तो इसके लिए मधुमक्खियाँ भी जरूरी होती है, बिना मधुमक्खी के परागन का ये नहीं पालन किए हैं क्या इसके? नहीं, ऐसे नहीं है, वो अपने आप ही हो जाती है। नहीं तो जहाँ जब मौसम ख़राब रहता है तो हम लोग उसको खुद परागन करते हैं। अच्छा, ताकि वो फल बन जाए। ये वाइट है, इसका वाइट का ये इसमें 2 वैरायटीज़ हैं, एक ये रेड का है और एक वाइट का है। वाइट का होता है जो फल थोड़ा हल्का कम डार्क होता है, और रेड वाला ज़्यादा डार्क होता है। इसकी जेली रेड होती है और इसकी वाइट होती है। तो कितना रेड आपने लगाया कि टोटल कितना पिलर लगाए हुए हैं? पिलर टोटल 52 पिलर है हमारे, टोटल 52 पिलर है। इसमें रेड कितना है, वाइट कितना है? वाइट लमसम 5 से ही पिलर हैं और ज़्यादातर सब रेड ही है। अच्छा, रेड लगाने का मंसूबा है कि रेड में फलन ज़्यादा होती है। अब आप देख सकते हैं कि इसके अपेक्षा रेड में कितना फलन है और वाइट में बहुत कम ही फलन है, और ये थोड़ा भाग इसका छोटा हो जाता है। इसको भी हम लोग को क्रॉस कराना पड़ता है, तब ये बड़ा साइज में आता है। तो ये भी मैडम के द्वारा ही बताया गया था कि इसको क्रॉसिंग कीजिएगा तभी इसका साइज बढ़। हाँ, तो अच्छा, ये उसमें काम किया काफ़ी अच्छा। तो कितने दिन के बाद ये फल तैयार हो जाता है? अगर कोई ये फुल स्टेज से निकलने के बाद ये देख सकते हैं कि आप ये छोटा छोटा नोड्स निकल रहा है अभी फूलिंग का। तो इस नोड्स से इसको फ्लावर स्टेज तक जाने में और फल तैयार होने में लमसम 45 दिन लगते हैं पक जाने में। मतलब 45 दिन में पक जाता है ये, बिल्कुल। एक स्टेज का इसका समय 45 दिन का। 45 दिन पक जाता है। अच्छा, इसके मार्केट क्या है? कितना रेट मार्केट में मिलता है? लोग ले जाते हैं या फिर बेचते हैं? तो ये 1000 रुपये तक केजी है, 1000-1200 रुपये तक केजी है, लेकिन हम लोग इसको 450 रुपये तक केजी बेच देते हैं ताकि हम लोग का माल रुके नहीं। इसका ना स्टोरेज करने का कैपेसिटी 1 महीने का है, 1 महीने तक स्टोरेज कर सकते हैं इसको हम लोग। तो आपका प्रयोग सबसे सक्सेसफुल रहा? हाँ। अब आगे क्या प्लानिंग है? आगे इसी को बृहद करना है, बड़ा बनाना है, बड़े स्तर पे करना है। हाँ। अच्छा, ग्रामीण आपके क्षेत्र में क्या लोग जानते हैं कि भाई ये क्या है? हाँ, बहुत सारे लोग जानते हैं। हाँ। इसका स्वाद कैसा रहता है? इंटरेस्टेड हैं वो जानते हैं। हाँ। जो नहीं इंटरेस्टेड हैं वो क्या जानते हैं। अच्छा, इसका स्वाद कैसा रहता है? स्वाद, ये स्वाद में एक चीज़ है, शुगर फ्री फल है, मीठा भी होता है और उतना शुगर की मात्रा भी इसमें बहुत कम होती है। इसको लसलसा होता है? नहीं, आप कीवी खाए हैं, बस कीवी जैसा ही। हाँ। उसके बीज, कीवी के बीज जो होता है सो इसका बीज दोनों सेम ही होता है। जेली टाइप का है तो ये रेड हो जाता है और वो ग्रीन रहता है। तो ये ड्रैगन फ्रूट खट्टा रहता है, लेकिन ये खट्टा नहीं है, मीठा है इसमें। अच्छा, इसका क्या फूड प्रोसेसिंग वगैरह कुछ? इसका हाँ बहुत सारा प्रोसेसिंग होता है। इसका चॉकलेट है, जैम है, जेली है, इसका बहुत चीज़ है। आपका क्या प्लानिंग है? अभी तो हम लोग जब तक बृहद पैमाने पर हो जाएगा उसके बाद उस फील्ड में चलेंगे हम। तो रितेश जी आगे से सोच रहे हैं कि भाई इसको बृहद पैमाने पे किया जाए। देखिए, ये एक ड्रैगन फ्रूट है, इसमें फूल निकला हुआ था और ये देखिए ये फूल खिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो फूल है वो रात में ही खिलता है, और रात में खिलने के बाद फिर सुबह होते होते वो फूल फिर से बंद हो जाता है, और धीरे धीरे एक समय के बाद जो है वो नीचे उसका जो फल है वो फल निकलने लगता है। अब देखिए कितना ड्रैगन फ्रूट निकला हुआ है। और ये पूर्वी चंपारण ज़िले में जो है एक प्रयोग के तौर पर की गई खेती, 2 भाइयों के द्वारा मिलकर की गई खेती जो है वो कहीं ना कहीं सफल हो रही है। और रितेश जी, जो किसान देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि आप इस फील्ड में बेहिचक ट्रायल कर सकते हैं, इसमें नुकसान कहीं से नहीं है, क्योंकि इसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे तो डिमांड ही नहीं पूरा होता है। इस ज़्यादातर फल इसका विदेश से ही सप्लाई है यहाँ पे। अच्छा, नए किसान देखते हैं तो क्या कहते हैं कि भाई कांटा लगाएंगे, होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये चीज़ तो सस्पिशन सबको रहता है, ये पता नहीं क्या करेगा नहीं करेगा, लेकिन आप सामने देख सकते हैं हमारे पास जो है सो काफ़ी बेस्ट है। आप पौधा कहाँ से लाए थे? गुजरात से मंगाए थे इसका प्लांट। अच्छा, कोई किसान अगर और लेना चाहे तो? आप पौधा हम लोग दे सकते हैं। है आपके पास? हाँ। क्या रेट लगेगा उसका? रेट आप अब ज़्यादा बल्क मात्रा में लेंगे तो उसमें कुछ कमी हो जाएगी, और कम क्वांटिटी में लेने पे 150 रुपये प्लांट्स। पौधे के लिए अगर ज़रूरत है तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप मार्केट में खुला है, आप अमेज़ॉन से सब्सिडी से भी मंगा सकते हैं प्लांट्स, और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ केबीके से भी मिल रहा है, केबीके से भी प्लांट्स गए हुए हैं, वहाँ से भी इस साल या अगले साल से वहाँ भी प्रोवाइड होने चालू हो जाए।